नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल। और आज हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं। इस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट में हम लोग नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग नाउन को ख़त्म कर लेंगे उसके बाद प्रोनाउन करेंगे और उसके बाद वर्ब करेंगे। और वर्ब में हमने नॉन फाइनाइट जो पोर्शन है वो हमने ख़त्म कर लिया है और इसके बाद हम लोग फाइनाइट करेंगे। लेकिन फाइनाइट से पहले हम लोग नॉन फाइनाइट तक हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। जब तक 100 to 200 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नहीं करेंगे। और जो वोकैब वाला जो सेक्शन है वो आपको मिलता रहेगा। वोकैब में जो भी लेक्चर आता है रोज के, हमारे पास 5 वर्ड होते हैं। उस 5 वर्ड में आपको कभी एंटोसाइनो से रिलेटेड होता है, कभी उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है और कभी उसमें हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड भी देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इंग्लिश में आपको ग्रामर और वोकैब में आपको टेंशन नहीं लेना है। जब ये एक बार खत्म हो जाता है तो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पे आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन जो है ग्रामर प्लस वोकैब है और कुछ नहीं है। ग्रामर और वोकैब को मिलाकर ही कॉम्प्रिहेंशन बनता है। और कॉम्प्रिहेंशन में आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, बिकॉज एक बार ग्रामर आपको आ गया और वोकैब पे आपको कमांड आ गई तो कॉम्प्रिहेंड करने लगोगे। कॉम्प्रिहेंड का सीधा सा मतलब होता है जो भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो आप समझ सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखो, सेवरल और यहाँ पे ब्लैंक है, वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। मैंने आपको बताया था कि जो ये सेवरल है, सेवरल का क्या मतलब होता है कि जो फ्यू है, फ्यू से थोड़ा ज़्यादा लेकिन मेनी से जो है वो कम होगा। और सेवरल जो है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन लेता है। तो यहाँ पे मैन होगा नहीं। सेवरल पर्सन वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट सेंस सही नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे क्रू भी नहीं होगा। और जो डी ऑप्शन है, सेवरल पीपल वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, तो यहाँ पे डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ आई वर यू आई वुड डू इट एट वंस। कभी भी आप ध्यान रखना कि इफ आई वर यू जैसा जब सेंटेंस आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि इफ आई वर यू का मतलब होता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम होता, इस तरीके से सेंस देगा। आई वुड डू इट वंस, यहाँ पे इसके जगह पे आप कुछ कुड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओ कि आई वुड डू इट वंस एट वंस सही होगा या कुड होगा, माइट होगा, शुड होगा। आपको इंप्रूव करना है। यहाँ पे ये जो है सेंटेंस ऐसे आता है कि इंप्रूव द सेंटेंस। अगर इंप्रूवमेंट करना है तो ठीक है, अदरवाइज नो इंप्रूवमेंट पे जाएगा। तो आप ये बताओ कि इफ आई वर यू आई वुड डू इट एट वंस में कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे वुड जो है ये सही है, इसमें कुछ इंप्रूव करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेकंड का जो है डी आंसर हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि कुड में क्या दिक्कत है, इफ आई वर यू आई कुड डू इट एट वंस। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ना यही होता है कि हम लोग किस वर्ड को रखें जिससे कि सेंस अच्छा बने, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे जो है वुड जो है सही है, कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। आप यहाँ पे ये देखो कि जो ये द कंपनी है ये एक है। कभी भी आप एरर स्पॉट करते हो या फिर कहीं पे भी सेंटेंस में एरर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए। अब द कंपनी है, यहाँ पे सिंगुलर है, हैज़ इसके लिए आया है, कोई दिक्कत नहीं है, हैज़ अपॉइंटेड कोई दिक्कत नहीं है, कंसल्टेंट्स ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, टू हेल्प देम। अब ये बताओ ये देम किसके लिए आया है? देम कंपनी के लिए आया है, कंपनी सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू हेल्प इट आएगा यहाँ पे, टू हेल्प इट इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या है? द कंपनी हैज अपॉइंटेड, ये इसमें कोई ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। उसका बीच क्या है? कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम। अब इसमें जो है यही में एरर है, देम की जगह पे क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ स्टोन हिट द हाइव अ डैश ऑफ बीज फ्लू आउट। तो यहाँ पे आपको मैंने कलेक्टिव नाउन में याद करवाया था कि जो ग्रुप ऑफ
हाइव होता है जो, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ जो बीज होता है, ग्रुप ऑफ बीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि कलेक्टिव नाउन में ग्रुप ऑफ बीज को स्वार्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आप मधुमक्खी के छत्ते को मारोगे तो बहुत सारी मधुमक्खियां निकलेंगी, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, स्वार्म बोलेंगे। सो व्हेन अ स्टोन हिट द हाइव अ स्वार्म ऑफ बीज फ्लू आउट। तो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। राजन अबाइडेड बाय all the rules which was explained to him before the programmer। जब हम लोग एग्जाम में बैठे हुए रहते हैं तो जब सेंटेंस को पढ़ते हैं ना एरर वाले को, तो लगता है कि यार सब तो ठीक ही लिखा हुआ है, आखिर एरर कहाँ है। तो ये तब तक आता है जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, और बेसिक के बाद भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तब ये जो थॉट है ना ये जनरेट होता है। इसीलिए सेशन में लेकर आया हूं ताकि बिल्कुल आपको उस तरीके से फील करना है कि मैं एग्जाम दे रहा हूं। जब मैं सेंटेंस पढ़ता हूं तो आपको मेरे साथ एनालाइज करना है। धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उसको समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पे राजन जो है अबाइडेड बाई है, यहाँ पे अबाइडेड बाई में कोई दिक्कत नहीं है। राजन अबाइडेड बाई ऑल द रूल्स, ठीक है, ऑल द रूल्स, यहाँ पे रूल्स क्या है, प्लूरल है। विच वाज, ये विच किसके लिए है, रूल के लिए है, रूल प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वाज है ये सिंगुलर है, तो ये क्या होगा, वर होगा। वर एक्सप्लेन टू हिम बिफोर द प्रोग्रामर। तो ये अब हमारा बी जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो क्या है, ऑल द रूल्स विच वर, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर। अब यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, स्ट्रिक्टली बताया था कि ये जो अवॉइड है, अवॉइड के बाद हम लोग जेरंड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ट्रैवल जो गलत हो जाएगा और यहाँ पे ट्रैवलिंग जो है वो हमारा सही हो जाएगा। मतलब कि जेरंड का यूज करेंगे, और जेरंड मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। जेरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, और जेरंड में ही आपको मैंने ये भी बताया था कि कब हम लोग आईएनजी यूज करेंगे, किसके साथ यूज करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है कि टू प्लस वर्ब में क्या यूज करें, कंफ्यूज नहीं होना है कि टू प्लस वर्ब जो है वो कब यूज करें और कब वर्ब प्लस आईएनजी करें, इसमें कंफ्यूजन होता है। जैसा कि यहाँ पे है, जिस बच्चों ने कैच नहीं किया होगा उसको ये प्रॉब्लम है। यू शुड अवॉइड, अवॉइड जब भी आता है तो अवॉइड के बाद क्या आता है, जेरंड आता है, तो यहाँ पे टू ट्रैवल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग हो जाएगा। यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर, तो यहाँ पे टू ट्रैवल नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। द पायलट इन्फॉर्म्ड अस दैट द डैश वुड टेक एन आवर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो कि पायलट जो है क्या इन्फॉर्म करता है हम लोग को कि जो फ्लाइट है, फ्लाइट जो है वो 1 घंटा लेगी, तो यहाँ पे फ्लाइट जो है हमारा बिल्कुल सही होगा, जर्नी सही नहीं हो, जर्नी बिल्कुल गलत हो जाएगा। द पायलट इन्फॉर्म्ड अस दैट द जर्नी वुड टेक एन आवर, नहीं, जब भी प्लेन का सेंस होगा तो आप यहाँ पे फ्लाइट का यूज करोगे। द फ्लाइट वुड टेक एन आवर, ट्रिप भी नहीं होगा, वॉइस भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो आई एंड हिम है, मैंने ये बता रखा है आपको कि जब सब्जेक्ट आप ध्यान से पढ़ लोगे ना तो आधा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज सब्जेक्ट ही तो है जो आगे उसके बारे में बात होती है, चाहे वही है जो चीज़ करता है ना। तो सब्जेक्ट को आपको ढंग से समझना है। अब देखो यहाँ पे आई है, आई एंड हिम होगा कि ही होगा, ये बताओ। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव सेंस, ऑब्जेक्टिव आ गया ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में हम इसको यूज कर नहीं रहे, हम इसको एज ए सब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई एंड ही हो जाएगा। आई एंड ही आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एरर कहाँ जाएगा, ऑप्शन ए में। यहाँ पे आई एंड हिम नहीं होगा, यहाँ पे ही होगा। बीइंग अ रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बीइंग से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, बीइंग अपने साथ इट लेता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना कि इट बीइंग अ रेनी डे होगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा, इट बीइंग अ रेनी डे। तो इट क्या है, हमारा एक प्रोनाउन है। कोई पूछ दे कि इट क्या है, तो इट प्रोनाउन है, और ये इट्स क्या है फिर ये आपको बताना है। 10th क्वेश्चन, अनफॉर्चुनेटली टुडे मेनी पेरेंट्स
कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड इट्स चिल्ड्रन टू स्कूल। अब यहाँ पे ये बताओ कि अनफॉर्चुनेटली में कोई दिक्कत नहीं है, टुडे मेनी पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स है, कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड इट्स। अब इट्स किसके लिए आया है, आपको ये पता होना चाहिए कि इट्स किसके लिए आया है, पेरेंट्स के लिए आया है। और पेरेंट्स के लिए यहाँ पे इट्स आएगा या देयर आएगा, यहाँ पे देयर आएगा, इट्स यहाँ पे गलत है। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, टू सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो टू सेंड इट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे इट्स नहीं, यहाँ पे देयर होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर इसमें कहीं पे भी अगर आपको डाउट है तो सबसे पहले आपको बेसिक देखना पड़ेगा। उस स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ सकती है जिनको बेसिक नहीं पता है, आप पीछे से देख कर आओगे तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं आने वाला है। तो आज ये हमने क्या किया, 10 क्वेश्चन किया जो कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब्स मिक्स था। अगर कहीं पे भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनल फेसबुक पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।